पहली ट्रिक मेरे दोस्तों आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। मैंने आपके सामने लिखा 11/15, 11/16 और मैंने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों 9/13, 9/13। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। जवाब दीजिएगा। 11/16 और 9/13 में कौन सी बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो अगर आपके सामने ये तब तरीका इस्तेमाल होगा जब फ्रैक्शन बहुत छोटी हो, जब फ्रैक्शन बहुत बड़ी ना हो, जब फ्रैक्शन काफी छोटी हो। मेरे प्यारे भाई, बात समझ में आई? जैसे यहां पर काफी छोटी छोटी फ्रैक्शंस आपको दी हुई हैं। क्लियर है? बहुत बड़ी डाटा नहीं है। तो कैसे करेंगे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा। 11 की 13 में गुणा करो, 11 की 13 में गुणा करेंगे 143 आएगा, 143। 16 की 9 में गुणा करो, 16 की 9 में गुणा करेंगे 144 आएगा। तो आपको बच्चों ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आप मुझे बताओ बड़ा क्या है, 143 बड़ा है कि 144? तो आप कहोगे सर 144 बड़ा है। तो भाई जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी, वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। बात समाप्त। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ में? छोटा नंबर हो, छोटी फ्रैक्शन हो तो आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिस तरफ बड़ा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, जिस तरफ छोटा नंबर आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी। ये दोनों में ही इस्तेमाल होगा, चाहे फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि ये है 25/19 और 20/13। बताइए बच्चों, इनमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन इनमें छोटा है? जब फ्रैक्शन प्रॉपर हो, एक से छोटी हो, या इम्प्रॉपर, एक से बड़ा हो, दोनों में ही ये इस्तेमाल होगा। बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब देखो, या तो आप इनको डिवाइड कर लो, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा तरीका है। अगर छोटी फ्रैक्शन हो तो जल्दी भाग कर लेता है आदमी। अदरवाइज ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 की 13 में गुणा करो। 25 की 13 में गुणा करने पर क्या आता है? 250 और 75, 325। गुणा करो 19 की 20 में, 19 की 20 में गुणा करने पर क्या आता है? 19 दूनी 38, 380। बताओ नंबर किधर बड़ा है? तो आप कहोगे सर इधर बड़ा है। जहां नंबर बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिधर छोटा आ रहा है वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हो गया सॉल्व। ठीक है भैया, कर पाओगे? मुझे लगता है कर पाओगे। लेकिन प्यारे भाई, अगर फ्रैक्शंस काफी बड़ी बड़ी हो जाए मेरे प्यारे भाई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर फ्रैक्शन काफी बड़ी बड़ी हो जाए? ठीक है, तो और इसमें अलग अलग कंसेप्ट है। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तरीका अलग है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए मेरे दोस्तों तरीका अलग है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो भिन्न एक से छोटी होती हैं उन्हें फ्रैक्शन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। जो फ्रैक्शन एक से बड़ी होती हैं उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा? सुनेगा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे पूछूंगा इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी मेरे दोस्तों इनमें छोटी है। ध्यान से बताइएगा। ये सवाल आपके सामने चारों फ्रैक्शन है, चारों ही फ्रैक्शन एक से छोटी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं इनमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त।
यह प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती हैं जो एक से छोटी हो, मतलब मेरे प्यारे भाई इनका अंश छोटा है, हर बड़ा है। कैसे करेंगे? मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया है, बताइएगा। अब यहां पे डाटा काफी बड़ा बड़ा है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर काफी डरावना है, चलेगा। सारी फ्रैक्शन एक से छोटी है, पूछे इनमें सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी। तो यहां तो काफी बड़ी बड़ी ने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो बार बार चेक नहीं कर सकते। अगर आपको देखना है तो सबसे पहले फ्रैक्शन का डिफरेंस देखो। 26 और 29 का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। 53-59 के बीच में अंश और हर का डिफरेंस देखो, 6 का डिफरेंस है। 41-45 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है, 4 का। 95 और 107 में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 12 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को आप सेम बनाओ। क्या करिए? डिफरेंस को सेम बनाइएगा। 3, 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है मेरे प्यार में 12। आपने अंश और हर का डिफरेंस लिया, 3 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 12। ऐसी 3, 6, 4, 12 का एलसीएम होता है 12। अब पूछेंगे एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सबको काटती हो 12। तो मेरे दोस्तों यहां पे डिफरेंस को सेम बनाइए। मेरे दोस्तों यहां पे केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर पे ध्यान नहीं देना, केवल आपको न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। भाई यहां 3 है, 3 को 12 बनाने के लिए बच्चों किससे गुणा होगी? 4 से। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 4 से। डिफरेंस को बराबर बनाइएगा, केवल अंश को कैलकुलेट करो, हर की जरूरत नहीं है। 6 को 12 बनाना है तो बच्चों यहां किससे गुणा होगी? 2 से गुणा होगी। भाई 4 है, 4 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 3 से गुणा होगी। भाई 12 है, 12 को 12 बनाना है तो किससे गुणा होगी? 1 से गुणा होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम ही प्रॉपर है। प्रॉपर मतलब जिसका अंश बड़ा आएगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा आएगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। 26 की 4 में गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आता है मेरे दोस्तों। 53 की 2 में गुणा करेंगे, 53 दूनी 106 आता है। 41 की 3 में गुणा करेंगे, 123 आता है। 95 की 1 में गुणा करते 95 आता है। तो सबसे छोटा अंश कहां पे आया है? यहां पर। ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है, सबसे लोएस्ट है। सबसे बड़ा अंश कहां पे आया है? यहां पर 123। ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। बात समाप्त। ये इसको करने का सेकंड कंसेप्ट है। समझ में आया? ठीक है दोस्त, बड़ा बेसिक सा है, केवल आपको अंश पे ध्यान देना है, हर की कोई जरूरत इसमें नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहाँ 3 का डिफरेंस था, यहाँ 6 का डिफरेंस था, यहाँ 4 का, यहाँ 12 का। एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, एक से ज्यादा नहीं दूंगा आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर बिहेव करती हैं, मतलब जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी, जिसका अंश बड़ा उसका फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन बड़ी। प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न होता है, उचित तरीके से व्यवहार होगा इनका। बताइएगा बच्चों, यहां कितना डिफरेंस है? यहां जो है अंश और हर में 3 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है मेरे दोस्तों? यहां 6 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है? 4 का गैप है। यहां कितने का गैप है? 12 का गैप है। इस डिफरेंस को सेम बनाना है। 3, 6, 4, 12 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो मेरे दोस्तों यहां 12 बनाने के लिए 3 का डिफरेंस है, 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। अंश में 4 से गुणा करेंगे, 26 चौका 104 आएगा। यहाँ 2 से गुणा करना होगा, 6 दूनी 12, ये 106 आएगा। यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, 123 आएगा। यहाँ डिफरेंस 12 का 1 से गुणा करेंगे, 95 आएगा मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ा कहां पे आया है? ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। सबसे छोटा कहां पे आया मेरे दोस्तों? यहां पर। ये फ्रैक्शन सबसे छोटी है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर, चलेगा। ये ट्रिक समझ में आ गई? चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपके सामने है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लासिफिकेशन मैंने तुमको खूब गरियाया भी था कि अगली बार जब मैं आपको इस चीज को पढ़ाऊंगा तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा।
एक बात को 10-10 बार नहीं समझा सकता तुम्हारी गलतियों की वजह से, अगर तुम घर से पढ़ के नहीं आते हो। अनुचित भिन्न, अनुचित के नाम में ही अनुचित लगा हुआ है, यानी कि इनका व्यवहार ही उल्टा है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जो एक से बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए 17/15, एक से बड़ी है, इनका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो हम इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है दोस्त, चलेगा। चलेगा। मैंने आपके सामने दो फ्रैक्शन लिखी हैं, दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बताओ इनमें बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन एक से बड़ी हैं। मैं बता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपरली बिहेव करती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन छोटी। इसमें उल्टा होता है मेरे प्यारे भाई। दो तरीके हैं इनमें, बड़ा छोटा आपको बताना है। दो फ्रैक्शन मैंने आपके सामने लिखी हैं, या तो आप इन दोनों को भाग करो, उसमें आप पागल हो जाओगे, या फिर आप इनका डिफरेंस चेक करो। 23 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 37 और 32 में